दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ पूजा विधि क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यदि जो है महिलाएं मासिक धर्म से हैं तो वो पूजा किस प्रकार से करती हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इससे पहले आप भी अपने पति के लिए व्रत करती हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वट सावित्री व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए, पति की लंबी उम्र और घर में सुख शांति के लिए और पति का जीवन खुशहाल बना रहे इसलिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। व्रत करने से अखंड सौभाग्यवती भव्य बनने का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि लाता है ये व्रत। यदि आप ये व्रत करते हैं तो यकीन मानिए आपका सौभाग्य बना रहता है, अखंड सौभाग्यवती आप बनी रहती है। जिस प्रकार से करवे का व्रत किया जाता है उस प्रकार से ही वट सावित्री व्रत किया जाता है। यदि आप भी वट सावित्री व्रत करते हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। व्रत की विधि क्या है, व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत के दिन सुबह स्नान करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लीजिए। वट वृक्ष की आप पूजा कीजिए। वट वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में आपको जल अर्पित करना है। वट वृक्ष पर कलावा और कच्चा सूत आपको लपेटना है। यदि आपने सत्यवान और सावित्री की कथा तो सुनी होगी कि सावित्री कैसे सत्यवान के जो है प्राण वापस ले आई थी इस व्रत को कर कर। वट वृक्ष की 7 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ वट सावित्री वाले दिन आपको सावित्री व्रत कथा सुननी या फिर पढ़नी जरूर चाहिए। सावित्री व्रत की आरती कीजिए। व्रत के दिन निराहार रहे। कुछ लोग निर्जला उपवास रखते हैं। यदि आप निर्जला नहीं रखते हैं तो एक समय आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। पारण की बात करें तो आपको पारण के लिए व्रत के पारण के बाद ही आप प्रसाद ग्रहण करें। पूजा सामग्री वट वृक्ष या फिर बरगद का पेड़ होना चाहिए। सुहाग सामग्री साड़ी, सिंदूर, चूड़ी आदि ये सब आपके पास होनी चाहिए। फल फूल, अक्षत, धूप, दीप, फूल, मिठाई, चना, गुड़, गंगा जल, कलावा और कच्चा सूत, ये सब आपके पास सामग्रियां होनी चाहिए। व्रत के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। लाल या पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए। अच्छे से आपको दुल्हन की तरह सज जाना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं में जो है श्रृंगार दान करते हैं तो भी आपको वट वृक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट वृक्ष की कृपा आप पर बनी रहती है। ऐसा क्या करें कि आपके पति के जीवन में आ रहे दुख कट जाए, आपके पति के जीवन में आ रही जो भी अड़चने हैं, उन्नति में जो अड़चने आ रही हैं वो समाप्त हो जाए। तो आपको वट वृक्ष के नीचे आपको 1 लोटा जल जरूर अर्पित करना है और वट वृक्ष से अपने पति के बारे में आपको कामना मांगनी है, मनोकामना मांगनी है। वट वृक्ष के यदि आप पूजा अर्चना कर लेते हैं, बरगद के पेड़ की आप पूजा अर्चना कर लेते हैं, 7 परिक्रमा आप कर लेते हैं और 7 परिक्रमा में ही आप कच्चा सूत पेड़ पर लपेटते हुए अपनी मनोकामना बोलते हैं तो कहा जाता है कि आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाती है। वट वृक्ष आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। जिस प्रकार से सावित्री अपने पति के प्राण भी वापस ले आई थी, उस प्रकार से आप भी अपने पति की हर इच्छा पूर्ण करा सकती हैं। वट वृक्ष से कामना कीजिए और पूजा अर्चना सही तरीके से कीजिए। श्रृंगार दान कीजिए क्योंकि कहा जाता है यदि हम श्रृंगार दान करते हैं तो हमारा सुहाग बना रहता है, अखंड सौभाग्यवती हम बने रहते हैं। इसलिए हमें कुछ चीज़ों का जरूर दान करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपके घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे तो इस दिन आप दान पुण्य जरूर कीजिए। परिवार के सदस्यों में, रिश्तेदारों में, पास पड़ोसियों में प्रसाद जरूर बांटना चाहिए। इस व्रत को महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद जीवन के लिए करती है। व्रत के दिन जो है बरगद के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित कीजिए। इस दौरान बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। फिर आप पुष्प, अक्षत,
फूल, भीगा चना, गुड़ में मिठाई चढ़ाइए। बाद में वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए आप इस पर कच्चा सूत या फिर कलावा भी लपेट सकती हैं। और इसके बाद आपको कथा सुननी है। कथा चाहे तो आप वहां पर बैठकर सुन सकते हैं, नहीं तो आप घर पर आकर भी कथा सुन सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप अपना वट वृक्ष का जो है व्रत करती हैं तो आपके पति का स्वास्थ्य जो है ठीक बना रहता है, घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है, आपके घर में उन्नति और रोजगार के रास्ते खुल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि किसी कारणवश हम पीरियड से हो जाते हैं या फिर हमें जैसे कि मासिक धर्म चल रहा है तो ऐसे में हम व्रत को कैसे करें। मासिक धर्म के दौरान यदि आप पीरियड से हो जाते हैं या फिर आपकी तबीयत पहले से ही खराब चली हुई है तो आपको इस दिन सुबह स्नान करके 16 श्रृंगार कर लेने चाहिए और भगवान को दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। लेकिन आप पूजा के दौरान किसी भी सामग्री को नहीं छूइए, बल्कि आप पूजा की सामग्री किसी और व्यक्ति को दे दीजिए और उनके साथ आप कथा सुनिए। आप अपनी पूजा को पूर्ण कीजिए या फिर आप घर के सदस्य से ही पूजा किसी घर के सदस्य से पूजा करा सकती हैं और आप दूर से बैठकर आप जो है पूजा कर सकती हैं। आपको स्पर्श नहीं करना है, कथा सुन सकते हैं, श्रृंगार कीजिए, बाकी का काम किसी दूसरे से करा लीजिए। ऐसा करने से आपका वट सावित्री व्रत पूर्ण माना जाता है और आपके ऊपर वट वृक्ष की कृपा बनी रहती है। इसलिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है। तो अब आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत जो है कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर हो जाएगी, जो कि अगले दिन 27 मई को सुबह 8:31 पर खत्म होगी। इस प्रकार से वट सावित्री व्रत 26 मई को किया जाएगा। आपको जो भी अपनी पूजा अर्चना करनी है वो 26 मई को ही कीजिए। आप सभी को वट सावित्री व्रत की आर्थिक शुभकामनाएं। ये व्रत आपके जीवन में मंगलकारी सिद्ध हो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो।